बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास पिछले नशस्त में हमने फ़र्स्ट एड सेफ लाइव्स पढ़ा की रीडिंग की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज पार्ट 1 करते हैं। इसमें सबसे पहले है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन से रीड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो। वर्ड्स मीनिंग्स क्या हैं? स्क्रैचिंग, बॉलिंग और स्लैंटेड, टर्न्ड, ब्लेजिंग, बर्निंग। ब्लेजिंग का क्या है? बर्निंग। और कंप्रेशन, प्रेशर। और ड्राइंग, फेटिंग। वो जो वर्ड्स मीनिंग थे उनके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। स्क्रोचिंग, इट वाज स्क्रोचिंग हॉट डे। स्लैंटेड, he had slanted brown eyes. Blazing, her eyes were blazing with fury. अच्छा, compression can leads to higher fusion gains. अच्छा, drawing, he saved the boy फ्रॉम ड्राइंग। शी सेव द बॉय फ्रॉम ड्राइंग। यानी डूबने से उसने उस बच्चे को डूबने से बचा। बाकी बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डिड टीना एंड हर मदर गो शॉप? इसका आंसर यहाँ से, वाई डिड टीना एंड हर मदर गोइंग टू शॉपिंग। सर यहाँ से है कि बच्चा टीना एंड हर मदर went to shopping to get grocery because they had a big party at home. अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड टीनाज मदर स्टॉप द कार? टीनाज मदर स्टॉप द कार टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ डिड टीना हेल्प द लेडी? टीना हेल्प द लेडी बाय गिविंग हर फर्स्ट एड। She put her hand on her chest and push it her head. She also tried to giving her rescue breaths के उसने उसको मसनूई सांस देने की भी। What did the doctor say to Tina? The doctor appreciated Tina's bravery and intelligence for providing her first aid to the lady. Have you learned any first aid skill? Did you ever help anyone by using it? Yes, I learned first aid skill. I help my friend wherever he get hurt while playing cricket. तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग। ये मुकालमा आप पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें। टीचर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उस्ताद मोहतरम सुबह बखैर बच्चों। स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। टीचर सुबह बखैर। उस्ताद मोहतरम टीचर हाउ आर यू ऑल टुडे? आज आप सब कैसे हो? स्टूडेंट फाइन थैंक यू टीचर। बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया टीचर। टीचर आर यू ऑल रेडी टू योर स्पीच कंपटीशन? क्या आप आज के तकरीरी मुकाबले के लिए सब तैयार हो? स्टूडेंट्स यस टीचर। बिल्कुल टीचर। वकार इट इज़ योर टर्न टुडे टू प्रेजेंट फर्स्ट। कम इन फ्रंट एंड बिगन। अच्छा, टीचर फिर उसको कहती है कि आप वकार, आपकी सबसे पहले आपकी बारी है, आप यहाँ आएँ और आप आगे आएँ और शुरू करें। टीचर एक्सीलेंट वकार, बहुत अच्छे वकार। इट वाज वेल
प्रिपेयर्ड स्पीच, ये बहुत अच्छी तैयार की हुई तकरीर थी। हु विल कम नेक्स्ट, अब कौन आएगा? सराज शर्जील टीचर में आई बी नेक्स्ट, क्या मैं अब मैं आऊँ? टीचर यस शर्जील यू में, तुम आ सकते हो। शर्जील थैंक यू टीचर, शुक्रिया टीचर, शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। अच्छा, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू 6 ग्रुप एंड आस्क देम टू द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश कन्वर्सेशन इन आवर डेली लाइफ। और आप ये आपके क्लास में करने वाला काम है, आपके उस्ताद मोहतरम आपको करवा सकते हैं कि वो 6 ग्रुपों में बच्चों को तकसीम करें और उनके दरमियान एक उनको टॉपिक दिया गया है कि आप बताएं कि इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश गुफ्तगू की क्या अहमियत है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अच्छा, वोकैबुलरी है आगे। वोकैबुलरी में सबसे पहले ईडियम है यानी मुहावरात। एन ईडियम एक मुहावरा इज़ आ सेइंग और एक्सप्रेशन दैट से वन थिंग लिटरली बट मीन्स समथिंग else and something else when explored in contexts। अच्छा, ईडियम एक ऐसी कहावत और ऐसा इजहार है कि जिसमें लिटरली के जो कि जिसके कि हम लिटरेचर में उसके जो मीनिंग्स और होते हैं, जबकि सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से वो और होते हैं। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने दी हैं कि ईडियम्स और मीनिंग्स, उसके ईडियम्स और मीनिंग्स दिए हुए हैं। लेंट आ हैंड टू प्रोवाइड हेल्प, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग हार्ड, किल 2 birds with 1 stone, get 2 things done with a single action। फिर ब्रेड एंड बटर, someone's livelihood, और डाउन टू अर्थ सिंपल डिसेंट और रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। फिर हिट द शेक, गो टू स्लीप, नो पेन नो गेन, यू मस्ट वर्क फॉर व्हाट यू वांट। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द बिलो ईडियम्स, इनके हमने जुमले बनाने हैं और उन्होंने ये नीचे ईडियम्स दिए हुए हैं। कौन से? लेड आ हेल्पिंग हैंड, और इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और डाउन टू अर्थ। जुमले बच्चों यहाँ से हैं कि लेंड आ हेल्पिंग हैंड, आ काइंड एंड केयरिंग पर्सन ऑलवेज लेंड आ हेल्पिंग हैंड। और अगला है कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आई लव द साउंड व्हेन इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, डाउन टू अर्थ, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, as despise his fame। आगे पर जो ग्रामर है, यूज़ ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, मरकज़ी फ़ेल और इमदादी फ़ेल। मेन वर्ब यानी मरकज़ी फ़ेल क्या होता है? द मेन वर्ब इज़ द वन दैट टेल यू द मेन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। मेन वर्ब मरकज़ी वर्ब वो होता है कि जो हमें ये बताता है कि जो मेन जो कि मरकज़ी जो एक्शन है किसी की सब्जेक्ट की तरफ से, वो मरकज़ी एक्शन का हमें बताते हैं जो कि सब्जेक्ट करता है। इट कैन स्टैंड अलोन इन सेंटेंसेस और कैन बी यूज्ड विद एन
एक्सक्लूसिवली वर्ब, और ये जो है ये अकेला खड़ा होता है और एक्सक्लूसिवली वर्ब के साथ वो होता है। अब उनके इसकी उन्होंने मिसालें दी हुई हैं। शी एट अ पाई, वो पाई खाती है, और राफिया बेक्स कुकी। In the above sentences, are and bakes are the main verbs. ये ऊपर वाले जो जुमले हैं इनमें क्या है, इनमें एट और बेक्स जो कि हैं वो मरकज़ी फ़ेल हैं, और here these works stand alone, और ये अकेले काम कर रही हैं। हेल्पिंग वर्ब और इमदादी फ़ेल किसे कहते हैं? इमदादी वर्ब्स वर्क टुगेदर विद द मेन वर्ब। इमदादी वर्ब जो होता है वो मरकज़ी वर्ब के साथ काम करता है। दे आर आल्सो कॉल्ड exclusively verbs. For examples, is, am, are, has, have, had and etc. और ये जो होते हैं ये इमदादी फ़ेल, दे आर आल्सो कॉल्ड इमदादी वर्ब, और ये भी इमदादी वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये कौन से होते हैं? इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड एंड एक्सेट्रा। अच्छा, इनकी इन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, शी हेल्पिंग हर मदर इन कुकिंग। इन कुकिंग शी हेल्पिंग, अब इसमें जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, और फिनिश जो है वो मेन वर्ब है। और इस दूसरे जुमले में क्या है? जो हेल्पिंग है वो मेन वर्ब है, और इज़ क्या है? वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इन द अबव सेंटेंसेस हैव एंड इज़ आर द हेल्पिंग वर्ब्स। इज़, आर क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब हैं, एंड फिनिश्ड एंड हेल्पिंग आर द मेन वर्ब्स। ये उन्होंने बता दिया है। और अब आगे हमने बेटा ये आइडेंटिफाई द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब उन्होंने ये सेंटेंस दिए हुए हैं, हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि इन जुमलों में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा है। शी जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। शी इज़ लिविंग, शी क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और लिविंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और इसमें एम आई एम डूइंग माई वर्क, इसमें क्या है? एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और मेन डूइंग जो है वो मेन वर्ब है। दे हैव डिसाइडेड टू एडवर्टाइज, दे हैव डिसाइडेड टू एडवर्टाइज। एडवर्टाइज ये क्या है? हैव इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और डिसाइड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और फ्रैंक प्लेड टेनिस व्हेन ही वाज 12। प्लेड, फ्रैंक क्या है? इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है, और वो क्या है? मेन वर्ब है। अच्छा, फिर है कि आई हैड सीन द मूव बिफोर। हैड क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और सीन क्या है? वो मेन वर्ब है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही हमारे आज की लेसन का वक्त ख़त्म हुआ अब तक, और नेक्स्ट सिटिंग में अब हम बाकी जो इसकी एक्सरसाइज है वो करेंगे। आपको अगर मेरा लेसन पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा, और मुझे सब्सक्राइब करें जो मेरा लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, और आखिर से देखकर शुरू से लेकर आखिर तक मेरा लेसन देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो मेरा लेसन देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।